आधा जून बीतने को है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के साथ ही आधा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ दिन और रात एक जैसे ही हो गए हैं। रात में भी प्रचंड गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन सिर्फ गर्मी ही नहीं, दिल्ली में हर मौसम अपने चरम पर होता है। सवाल यही है कि आखिर क्यों दिल्ली एनसीआर में हर मौसम इतना एक्सट्रीम होता है। मतलब गर्मी के मौसम में प्रचंड गर्मी पड़ती है और जब बारिश होती है तो ऐसी कि सड़कें नदियों में बदल जाती हैं, और सर्दी ऐसी कि हड्डियां तक कांपने लगती हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली एनसीआर का मौसम इतना एक्सट्रीम क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की गर्मी की। दिल्ली में ऐसी गर्मी पड़ती है कि गला सूख जाता है, आसमान में मानो आग बरस रही हो। लेकिन क्यों? दिल्ली की गर्मी का नाम सुनते ही रूह कांपने लगती है। अप्रैल में ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे और मई जून आते ही सूरज जैसे दिल्ली वालों से बदला लेने पर उतारू हो जाता है। 2025 में तो हद ही हो गई। तापमान 47 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया और आर्द्रता के साथ फील लाइक टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच गया। रात में भी तापमान 33 डिग्री तक पहुंच गया है, जो लोगों की रातों की नींद भी हराम करने पर आमादा है। मानो जैसे दिल्ली भट्टी बन गई हो। गला सूखता है, पसीना बहता है और शरीर चिल्लाता है, बस करो भाई, अब और नहीं। तो इस चिलचिलाती गर्मी के पीछे की वजह क्या है? जलवायु परिवर्तन। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग इस आग को और भड़का रही है। आईपीसीसी की रिपोर्ट कहती है कि चरम मौसम की घटनाएं अब आम बात हो गई है। हीट आइलैंड प्रभाव। दिल्ली में कंक्रीट के जंगल और गाड़ियों का धुआं शहर को ओवन में बदल रहा है। दिन में कंक्रीट गर्मी सोखता है, रात में छोड़ता है, नींद तक हराम हो जाती है। आर्द्रता का कहर। दिल्ली भले ही समुद्र से दूर है, लेकिन मॉनसून की नमी भरी हवाएं इसे भाप के स्नान में बदल देती हैं। पसीना सूखता नहीं और गर्मी दो गुनी लगती है। ये गर्मी सिर्फ मौसम नहीं, ये तो दिल्ली वालों की सहन शक्ति का इम्तिहान है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम खुद इस आग को और नहीं भड़का रहे? और अब बात करते हैं मॉनसून की। जब दिल्ली जलमग्न नगरी बन जाती है, जुलाई अगस्त आते ही मॉनसून दिल्ली में दस्तक दे देता है। लेकिन ये कोई सौम्य बारिश नहीं होती, ये तो ऐसा तूफान है जो पूरी दिल्ली को डुबाने की कसम खाए बैठा होता है। 2024 में एक दिन में 228 मिलीमीटर बारिश ने सड़कों को, नदियों और गाड़ियों को नावों में बदल दिया। लोग घरों में कैद हो गए, ट्रैफिक ठप हो गया और चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। जलवायु परिवर्तन। मौसम के पैटर्न बदल रहे हैं। अब बारिश बूंदाबांदी नहीं, बल्कि एकदम से बादल फटने जैसी होती है। 2023 में अल नीनो ने मॉनसून को देर कर दिया और फिर अचानक बाढ़ ले आया। ड्रेनेज सिस्टम। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम तो ऐसा है जैसे किसी ने मजाक में बनाया हो। पानी निकलने की जगह सड़कों पर ठहर जाता है। ये सिस्टम नहीं, ये तो दिल्ली का दुश्मन बन गया है। शहरीकरण की बात। हर खाली जमीन पर कंक्रीट चढ़ा दी गई है। पानी सोखने की जगह नहीं है तो बाढ़ तो बनती ही है दिल्ली। थंडरस्टॉर्म आते हैं, 150 मिलीमीटर बारिश 24 घंटे में और दिल्ली डूब जाती है। ये मॉनसून नहीं, ये तो दिल्ली पर प्रकृति का प्रहार है। लेकिन क्या हमने खुद अपने हाथों ये मुसीबत नहीं मोल ले ली है? और बात दिल्ली की सर्दी की, तो दिल्ली की सर्दी का भी अपना अलग ही रंग है। दिसंबर जनवरी में ठंड ऐसी पड़ती है कि हड्डियां तक चटकने लगती हैं। 2025 में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया और हवा का झोंका ऐसा कि सीधे दिल को चीर दे। कोहरा और स्मॉग का आलम ये था कि सूरज भी गायब और सांस लेना भी दूभर हो जाए। हाड़ कपा देने वाली ठंड के पीछे की आखिर वजह क्या है? शीतलहरें। साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं दिल्ली को बर्फ में नहीं बल्कि ठंड के जाल में जकड़ लेती हैं। स्मॉग का जाल। कोहरे और प्रदूषण मिलकर स्मॉग बनाते हैं जो ठंड को और बढ़ा देता है। विजिबिलिटी शून्य और फिर होता है ठंड का कहर। उच्च दबाव। सर्दियों में हवाएं स्थिर हो जाती हैं, ठंड जम जाती है, शहरी संरचनाएं हवा को रोकती है और दिल्ली ठंडी जेल बन जाती है। ये सर्दी सिर्फ मौसम नहीं, ये तो दिल्ली वालों पर दोहरी मार है, ठंड और प्रदूषण का खतरनाक कॉकटेल जैसा।
अब इस पर वैज्ञानिकों की क्या कुछ राय है? बदलते मौसम को लेकर वैज्ञानिक भी सोच में पड़े हुए हैं। दिल्ली का मौसम इतना एक्सट्रीम क्यों है? इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण हैं जो एक साथ मिलकर इस तांडव को रचते हैं। जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैसों ने धरती को गर्म कर दिया है। आईपीसीसी चेतावनी दे रहा है, चरम मौसम ही अब दिल्ली की सच्चाई है। अल नीनो और ला नीना ये महासागर के मूड स्विंग्स हैं। 2024 में अल नीनो ने गर्मी को भड़काया तो ला नीना ने बारिश और ठंड को एक्सट्रीम कर दिया। मॉनसून का तमाशा, मॉनसून अब पहले जैसा नहीं रहा। जलवायु परिवर्तन ने इसे अनियमित और तीव्र बना दिया और दिल्ली में आ रहे तूफान ने इस बार तो दिल्ली को हक्का बक्का कर दिया है। शहरीकरण, हरियाली गायब, प्रदूषण चरम पर और इंफ्रास्ट्रक्चर लचर। दिल्ली वालों ने खुद ही ऐसे मौसम के लिए मजबूर कर रखा है। दिल्ली का मौसम एक्सट्रीम है क्योंकि प्रकृति और इंसान ने मिलकर इसे ऐसा बनाया है। जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और प्राकृतिक चक्र जैसे अल नीनो इसे उग्र बनाते हैं, लेकिन असली विलेन हम खुद हैं। पेड़ काटते हैं, प्रदूषण बढ़ाते हैं और फिर मौसम को कोसते हैं। लेकिन इसका हल क्या है वो भी जान लेते हैं। हरियाली लाएं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, हवा को साफ रखें। ड्रेनेज सिस्टम सुधारें, पानी का निकास ठीक करें, बाढ़ से बचें। प्रदूषण रोकें, गाड़ियों और फैक्ट्रियों पर लगाम लगाएं। सस्टेनेबल विकास, शहर को मौसम के हिसाब से तैयार करें। लेकिन सच कहें तो ये आसान नहीं है। जब तक हम नहीं बदलते, दिल्ली का मौसम हमें चौंकाता रहेगा। तो अगली बार जब गर्मी में पसीना, बारिश में बाढ़ या सर्दी में ठिठुरन हो, तो याद रखें, ये मौसम का रहस्यमय परिवर्तन है और इसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं।